अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब मैं बहुत तेज़ी के साथ दुआया कलिमात पर इस इजलास का इख्तिताम करने के लिए और मौलाना शम्सुल हुदा साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ ले आए और अपनी दुआया कलिमात पर हस्बे इलाही जो अल्लाह पाक तौफीक दे आप उन कलिमात के साथ इस इजलास का इख्तिताम फरमाएं। इनाम दे दिया जाए। हाफिज रियाज अहमद साहब का है। हेलो नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इस वक्त तकरीर करना मेरे ख्याल से मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि मगरिब बाद से लेकर के इस वक्त तक मेरे और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा हुआ, हमदें पढ़ी गई, नातें सुनी गई। जो कुछ भी हमने सुना है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि जो इबादत अमल से खाली होती है उस पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कोई फैसला नहीं होता। इसलिए दीन का कोई भी काम हो, अगर वो अमल की नीयत से सुनेंगे या करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला जो है हमें कदम कदम पर कामयाबी अता फरमाएगा और दुनिया के अंदर भी कामयाब करेगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब करेगा। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, मैं चाहता हूं कि मुख्तसर वक्त में अपने बात को समेटते हुए कुछ बातें आप लोगों के सामने बयान कर दूं। उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब दामत बरकातुहुल आलिया दुआ फरमाएंगे। इसलिए आप लोग तशरीफ रखें और दुआ लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह जो बातें कही गई हैं हम तमाम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि जो चीज़ आम होती है, ज्यादा होती है, उसकी कदर और कीमत नहीं हुआ करती। मिसाल के तौर पर आप दुनिया में देख लीजिए, दुनिया में पानी बहुत है लेकिन उसकी कीमत बहुत कम है, और सोना बहुत कम है, उसकी कीमत ज्यादा है। हालांकि पानी की कीमत तो हम प्यासे से जाकर के पूछें, प्यासे को अगर कोई शख्स सोना देगा वो कहेगा मैं आग लगाऊंगा, मुझे पानी चाहिए। एक आदमी को बड़ी प्यास लगी है, प्यास के मारे तड़प रहा है, उसकी जान अटकी हुई है, और कोई शख्स उसके सामने जाकर के हीरे जवाहिरात पेश करे, सोने चांदी पेश करे, वो कहेगा यार मुझे प्यास लगी है, क्या इन सोने और चांदी से हमारी प्यास बुझ जाएगी? क्या इससे हमारी प्यास खत्म हो जाएगी? इसी तरीके से मुसलमानों आज के दौर में नमाज आम हो गई, आज के दौर में मस्जिदें ज्यादा हो गई, आज के दौर में हर कदम कदम पर इबादत गाहें दिखाई दे रही हैं। इसीलिए हमारे दिलों में इसकी अजमत नहीं, मोहब्बत नहीं। और मालिके कायनात की कसम, आप उन लोगों को जाकर के देखिए जो कब्रों के अंदर बेकस और बेबस पड़े हैं, हम जाकर के उनसे पूछें नमाज क्या चीज थी। इसीलिए आप पूरी दुनिया का दौरा कर लीजिए, पूरी दुनिया की तरफ निगाह उठा करके देख लीजिए, एक मामूली किस्म के आदमी से लेकर एक बड़े आदमी तक आज सब के सब परेशान हैं। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह को छोड़ा, हमने अल्लाह की नाफरमानी की, हमने अपने रसूल की नाफरमानी की। और ये बात हक है, बिल्कुल सही है कि उस रब की नाफरमानी करके कभी कोई अच्छे रास्ते पर नहीं चल सकता। हमें परेशानी की जगह आराम तो उस वक्त मिलेगा जब हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को अपनी जिंदगियों में दाखिल कर लें।
जिंदगियां हमारी बिगड़ी हुई, 60 साल की उम्र हो गई, नमाजों की परवाह नहीं, आती भी नहीं। और सबसे अफसोस और दुख की बात है, हमने कभी किसी से जा करके सीखी भी नहीं। मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मुसलमान के घर में मौत आ रही है, मगर मरते वक्त भी कलमे तैयबा याद नहीं रहता, दुरूद पाक याद नहीं रहता, इस्तग़फ़ार हमारी जबान पर जारी नहीं रहता। क्यों? इसलिए कि सारी उम्र कभी हमने इन चीजों को अपनी जरूरत नहीं समझी। जिन लोगों ने इसको अपनी जरूरत समझी थी, उनको तो मरते वक्त कलमा नसीब हो गया। हम अपने बारे में फिक्र करें कि हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आए दिन जनाजे उठ रहे हैं, रोजाना लोग मर रहे हैं, डॉग हॉस्पिटलों में, एक्सीडेंटों में, न जाने कैसे कैसे लोग दुनिया से चले गए और दुनिया अपनी जगह पे कायम है। इसलिए मुसलमानों, मौत बता करके नहीं आती। हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। और हमारी क्या हैसियत है, हमारा क्या मकाम और मर्तबा है? जाओ जरा लुकमान हकीम से पूछो। शायर कहता है, लाखों हकीम आए जमाने में होशियार, लेकिन उन्हें भी कर लिया है मौत ने शिकार। फरमाई है कुरान में ताकीद बार बार, है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की पुकार। हम क्या हैं? मौत से न बचे हजरत लुकमान। अल्लाह के बंदे जरा अल्लाह को पहचान। थोड़ी सी दौलत आ गई, थोड़ा सा पैसा आ गया और थोड़ी सी हमारा घर सही हो गया, हम अकड़ने लगते हैं और न जाने कैसे कैसे ख्यालात हमारे दिल के अंदर आते हैं। हमें नहीं पता है कि बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए। मशहूर थी हातिम की सखावत चली गई, नमरूद सी जालिम की हुकूमत चली गई, कारून और कारून की दौलत चली गई, शद्दाद तो शद्दाद की जन्नत चली गई। हम तुम भी हैं इस दुनिया में चंद रोज के मेहमान। अल्लाह के बंदे जरा अल्लाह को पहचान। तो मौत बता करके नहीं आती है, उसका टाइम मुतय्यन नहीं है। हर कोई जानता है कि हमें ये दुनिया छोड़नी है, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। इस तरीके से हमने अपने अल्लाह और उसके रसूल को भुला दिया है। खुदा को भूल गए लोग, फिक्र रोजी में ख्याल रिस्क है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। जिसने दुनिया भर की नेमतों का इंतजाम अगर किया है तो सिर्फ हमारे फायदे के लिए किया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दौलत दी है, उस दौलत की नुमाइश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस दौलत में से कुछ हिस्सा ज़कात या सदक़े के तौर पर उन गरीबों तक पहुंचाना चाहिए जो इस धरती पर जिंदा हैं और उस पैसे के मोहताज हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर पैदा क्यों किया है। पैदा करना अल्लाह का मकसद दुनिया के अंदर यह है, हम नहीं बताएंगे, उसको भी कुरान करीम ही बताएगा। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे बंदे, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी रियाजत के लिए पैदा किया। तो जब खुद खालिक़े कायनात ये कह रहा है कि मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो फिर इंसान की जिंदगी का अक्सर हिस्सा भी उसी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजरनी चाहिए। लेकिन हमारी जिंदगी कहाँ गुजर रही है? आइए मैं एक वाक़या सुना करके अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आजकल मुआशरे में जिस तरीके से बेदीनी छा रही है और जिस तरीके से बिदात तेजी के साथ फैल रही है और जिस तरीके से राह रास्त से लोग भटक करके गुमराहियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले की जो औरतें होती थी उनका ईमान कितना मजबूत हुआ करता था, कितना पुख्ता हुआ करता था। औरतें मर्दों में से आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करती थी। और इस्लाम में अगर सबसे पहले किसी का खून गिना औरतों में तो हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। 70 साल की बूढ़ी औरत, मक्के वालों को शर्म नहीं आई, किस औरत को तंग कर रहे हैं, किस औरत पे जुल्म डाल रहे हैं। अबू जहल ने जब आके पूछा, नबी का कलमा पढ़ती है? तो सुमैया ने कहा कि पढ़ती नहीं, खून के कतरे कतरे में बसा रखा है। मेरे निगाहों में वही बसते हैं, मेरे दिल में वही बसते हैं, मेरे कल्बो जिगर में वही बसते हैं, उनके अलावा किसी दूसरे की मेरे दिल के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। कहा कि तुझे छोड़ना पड़ेगा। कहने लगी, छुड़ाने वाले कभी के खत्म हो गए। ईमान हो तो ऐसा हो। सारा मक्का इकट्ठा हो गया, पैरों में बेड़ियां बांध दी गई। मक्के के गलियों में उस 70 साल बूढ़ी औरत को घसीटा जा रहा है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन अबू जहल बार बार पूछता है, सुमैया अपने हरकत से बाज आ जा। सुमैया कहती है, मेरा गुनाह बताओ, मेरा जुर्म बताओ। तो अबू जहल कहता है, इससे बड़ा गुनाह और क्या
होगा? तू ज़बान से कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो सुमैया कहती है ओ जालिम, उसके सिवा है कोई नहीं, ज़मीन में, समा में, मकी में, मका में, आसमानों में, जमीनों में, दरियाओं में, समंदरों में, हर आदमी के कल्बो जिगर में उस रब के सिवा कोई नहीं है। फरमाया तुझे छोड़ना पड़ेगा। कहने लगी छुड़ाने वाले कभी के दुनिया से रुखसत हो गए। ईमान हो तो ऐसा हो, यकीन हो तो ऐसा हो। हर नबी की यही तालीम है, हर नबी की यही नसीहत है, हर नबी का यही प्रोग्राम है, हर नबी का यही वाज है। उबुदुल्लाह, एक अल्लाह के पुजारी बन जाओ, नजर नियाज उसी की नाम की दो, इबादत उसी की करो। ये माथा, ये पेशानी, ये जबीने नियाज उसके दरवाजे के सिवा कहीं ना झुकाओ। लेकिन आज हमारा सर कहां कहां झुक रहा है, हम बखूबी इसके बारे में जानते हैं। सुमैया कहने लगी अबू जहल मेरी कमजोरी को मत देख, मेरी बेबसी को मत देख, मेरी ज़ईफी और मेरी नातवानी को मत देख, मेरे ईमान को देख। ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, रब्बे काबा की कसम, हमारे ईमान में राई के दाने के बराबर कोई शख्स फर्क नहीं ला सकता। लिखा है कि सुमैया को चीर कर 2 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन सुमैया ने इस्लाम का दामन न छोड़ा। जब सुमैया ने कलमा नबी का पढ़ा तो फिर अबू जहल का ऐसा बरछा लगा, खून इस्लाम में सबसे पहला बहा। और सुमैया ने दिल से यही दी सदा, मेरा दिल मेरी जान तुझ पे कुर्बान है, तू सलामत रहे ए रसूल अमी के। मेरे आका का कोई जवाब नहीं, वही चीजें आज भी है, कुरान भी वही है, सब कुछ वही है। अगर बदला है हमने तो अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका बदल दिया। एक फारसी की किताब आती है मसनवी, उसमें मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक औरत का वाकया नकल किया है। औरत का वाकया ये है कि उस वक्त का जो बादशाह था, जितने उसके दरबारी लोग थे, वो उनसे कहा करता था कि आओ हमारे सामने सजदा करो। और हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम में, हमारे धर्म में ये है, हम अल्लाह के ज़ात के सिवा सजदा किसी को नहीं कर सकते, रुकू किसी को नहीं गिरा सकता, सजदा किसी को नहीं गिरा सकता अल्लाह ताला के दरवाजे को छोड़ करके। सब लोग आ रहे हैं, सजदे कर रहे हैं। नंबर आ गया उस औरत का जो अल्लाह पे यकीन करती थी, जिसका अल्लाह की जात पर कामिल यकीन था। जब ये औरत उस बादशाह के सामने गई है तो अकड़ गई और कहने लगी मैं तुम्हारे सामने सजदा नहीं करूंगी। उस पर बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, कहने लगा ये बीच में कहां से आ गई? सब लोग सजदे कर रहे हैं, एक औरत जात होकर के ये कह रही है कि मैं तुम्हारे सामने सजदा नहीं करूंगी। अरे ये भी तो है कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाहिर, सबसे बड़ा जिहाद जालिम बादशाह के सामने हक बात को बुलंद करना है, हक बात को कहना है, ये भी बहुत बड़ा जिहाद है। लेकिन उस औरत ने उस बादशाह के सामने जाकर के ये चैलेंज कर दिया, ओ बादशाह बोटियां उड़ा सकते हो, कीमा बना सकते हो, पर खुदा की दी हुई ईमान की दौलत दिल से नहीं निकाल सकते। साफ साफ उस औरत ने ऐलान कर दिया। उसके बाद जो बादशाह ने उस औरत के साथ सुलूक किया, फारसी की किताब मसनवी उसमें उस वाक़े को नकल किया है। बादशाह कहने लगा गुफ्ते ज़न पेशोई सजदा कुन, गुफ्ते ज़न पेशोई सजदा कुन, वरना दर आतिश बसो जीते सुखन। कहने लगा जल्दी कर या तो सजदा कर दे, वरना तुझे इस आग में बिला चूहों चरा के फेंक दिया जाएगा। अंदाजा लगा मुसलमानों, उस औरत के बच्चे को आग में डाल दिया, आग में फेंक दिया। और मौलाना लिखते हैं बूदा आज़न पाक दी नो मोमना, सजदे आबुद न कर दामो कना। कहने लगी जाओ जाओ अपना काम किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी रग रग में बसा हुआ है, मेरे खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है। जान तो दे सकती हूँ पर आज तक मैंने अपने खालिक व मालिक के सिवा, अपने राज़िक के सिवा, आज तक मैंने अपने पैदा करने वाले के सिवा कभी किसी को सजदा किया ही नहीं। तुम मेरी रूह निकाल सकते हो, मेरी जान निकाल सकते हो, लेकिन सुन लो हम ईमान को सौदा नहीं करते हैं। अभी
मुफ्ती साहब ने बयान किया था, आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और मैं कहता हूँ सबसे बढ़कर मुझे जिससे है मोहब्बत तू है, मेरी तौहीद परस्ती की हकीकत तू है, मेरा खालिक मेरा मालिक मेरा माबूद है तू, मेरा दीन मेरा ईमान मेरी शरीयत तू है। और मैं किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब शहजहां से भी नजदीक वदीयत तू है। औरत ने साफ जलन कर दिया, जो कुछ भी करो ईमान का सौदा नहीं कर सकते। मर्द हजरात जितने बैठे यहाँ पर, हम में से कोई शख्स इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि माँ को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होती है। उसकी एक मिसाल दे रहा हूं मैं। अगर बच्चा बाप के गोद में खिल रहा है, 2-4 दफा कहता है अब्बा अब्बा, तीसरी मर्तबा थप्पड़ लग जाता है कि क्या बक रहा है। लेकिन उसके बरखिलाफ अगर वही बेटा अपनी माँ की गोद में बैठा है तो जितनी दफा अम्मा अम्मा कहता है उतनी दफा खुश होती है। वही बच्चा अगर आपके कपड़े पर पेशाब करते, नाराज होकर के बाप माँ के हवाले कर दिया करता है, उसके कपड़े पर सारा दिन पेशाब करता है, सारा दिन गंदगी को साफ करती है। अरे पेशाब करता है, माँ फेंक तो नहीं देती, फिर धो के सीने से लगा लेती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो मोहब्बत की तशबीह दी है, जो मोहब्बत की मिसाल दी है बंदों के साथ, तो बाप के साथ नहीं दी। फरमाया मैं माँ से 70 गुना ज्यादा उस गुनाहगार बंदे से भी प्यार करता हूँ जो मेरी रात दिन नाफरमानियां क्या करता है। एक दफा कह दे, 70 साल उम्र हो गई, 80 साल उम्र हो गई, एक दफा दिल का नियत कर ले, इरादा कर ले, अल्लाह मैं तुझको मनाने के लिए आ रहा हूँ, अल्लाह मैं तुझको अपने गुनाहों पर निदामत के आंसू बहाने के लिए आ रहा हूँ, अल्लाह मैं तौबा करने के लिए आ रहा हूँ। एक बोल पर सारे गुनाहों को नेकियों के अंदर बदल दिया करता है। एक दफा ताना नहीं मिलेगा 70 साल से कहाँ थे, 80 साल तेरी उम्र हो गई, गुनाह करते करते इतने दिन तक कहाँ था। एक दफा उसके बारगाह में ताना नहीं मिलेगा। ताना मैं देता हूँ, आप लोग देते हैं, ये दुनिया वालों की फितरत है। इसलिए कि इंसान अल्लाह का नाशुक्रा बनता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, उस औरत के सामने उसके दोनों बच्चों को आग में डाल दिया गया ताकि बच्चों की मोहब्बत दिल के अंदर आ जाए और हमारे सामने आकर के सजदा कर ले। लेकिन एक वक्त ईमान का ऐसा आता है कि जान देना ज्यादा महबूब हो जाता है जान बचाने के ऊपर। लिखा है कि जब वो बच्चे मासूम, एक बच्चा माँ का दूध पी रहा, दूसरा बच्चा जमीन पकड़ के चल रहा है, और माँ को सबसे ज्यादा उस बेटे से मोहब्बत होती है जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है। लिखा है कि उसके आंखों के सामने उसके दोनों बच्चों को आग में डाल दिया गया, आग में फेंक दिया गया। उस औरत के दिल में घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, उस माँ का दिल इकट्ठा होने लगा, माँ का जिगर फटने लगा। आवाज आई, ए बच्चों जरा बोल करके दिखाओ। गैब से आवाज आई, अगर मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही मासूम बच्चे से दिलवा सकता हूँ, मरियम अलैहिस्सलाम की सफाई मासूम बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम से दिलवा सकता हूँ। ओ बच्चों, तेरी माँ ने मुझ पे यकीन किया है, मुझ पे एतमाद किया है, मुझ पे भरोसा किया है, अरे सजदा न किया, तुझे आग में डलवा दिया। वो मेरे बंदी के नूरे नजर इस आग में पड़ा पड़ा लेटा लेटा अपनी अम्मा की तसल्ली कर दो। सारा जहान देख रहा है खड़ा हुआ तमाशा। ड्रामा देखने लोग बड़ी आते हैं, अगर फिल्मी एक्टर कोई आ जाए, नाचने वाले आ जाएं, तो बगैर बुलाए इतनी भीड़ हो जाएगी कि खड़े होने की जगह आपको नहीं मिलेगी। और दीन के उलमा, दीन के काम करने वाले गाड़ियों से प्रचार करना पड़ता है। मिलाद का प्रोग्राम होता है तो घर घर जा करके कहना पड़ता है। उसके बावजूद ऐसे लोग आते हैं जिनको बात समझ में नहीं आती कि उनको क्या सुनाया जाए। दीन इतना सस्ता हो गया, हर चीज महंगी हो गई, दीन का काम सस्ता हो गया। कलमा पढ़ ले जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत हमारे बाप की जागीर है। आज तो लोग ये समझ रहे हैं, ऐलान हो रहा है 2 रुपए दो जन्नत मिलेगी। उस बदबख्त को ये नहीं पता है 2 रुपए में मोची जुत्ती पालिश करके नहीं देता। जन्नत इतनी सस्ती हो गई। जाओ बिलाल से पूछो जिसका चमड़ा उधेड़ दिया गया। अहमद बिन हंबल ने इस अल्लाह के कुरान के लिए 2 बरस तक कोड़े खाए। जाओ पूछ के आओ जन्नत की क्या कीमत है। अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला, जाओ पूछो जन्नत की क्या कीमत है। अल्लामा इब्न तैमिया को कोड़े लगे, सईद इब्न मुसय्यब को ज़ब्ह कर दिया गया। हर तहरीक में हर अल्लाह वाले ने कुर्बानी देकर को जन्नत को हासिल किया है। ये 2 रुपए में बेहुदा जन्नत को बेच रहा है। 2 रुपए दो जन्नत
मिलेगी जन्नत इतनी सस्ती हो गई। अंदाजा लगाइए, उस औरत के सामने उसके दोनों बच्चों को आग में डाल दिया गया, आग में फेंक दिया गया। घबराहट आने लगी, बेचैनी आने लगी, उस माँ का दिल इकट्ठा होने लगा। गैब से आवाज आई, फारसी का अशार में सुनाता हूँ। गैब से आवाज आई, अंदर आ मादर के मन ईजा खुशन करचे दर सूरत मरा नी आतिशम। कहने लगे ओ मेरी अम्मा घबराना, परेशान ना हो, देखने में आग मालूम होती है, खुदा की कसम इसमें छलांग लगा करके तो देख, ऐसा लगता है ये गुलाब और चंबेली के फूल बिछे हैं। एक औरत के ईमान की गवाही मिल गई, एक औरत के यकीन की गवाही मिल गई। लिखा है कि एक औरत के ईमान की बरकत से 600 काफिर उसी वक्त कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। आज वही ईमान तो चला गया जिसको मोहम्मद अरबी फैलाने आए थे, जो सहाबाए किराम के जरिए से ईमान मिला था। आज उसी को बनाने की जरूरत है, उसी को संवारने की जरूरत है। ऐ मुसलमानों, आओ मुस्तफा के गुलामी में नबी की शरीयत को अपने दिलों के अंदर उतार लो। उस नबी की शरीयत को उतार लो जिसे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया, जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, जिसे अपना बना करके जन्नत की चाबी पकड़ाई, अपना झंडा पकड़ाया, जिसे अल्लाह ने मुस्तफा बना के भेजा। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्दो समा है मेरा मुस्तफा, कामिलियत आदम मेरा मुस्तफा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हेरा है मेरा मुस्तफा। वाज़ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल न तसव्वुर न दीवान में, आदम व इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिदर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। शोरा जितना भी है अहले दिल की नजर, बज़्म लुक़मा की हिकमत मेरा मुस्तफा। नाज़ लाखों मिले जो सुलेमान के, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दों को जिंदगी मिली, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। सुबह सोमवार के घर में अब्दुल्ला के हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा, हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। नूरियों से नहीं, नारियों से नहीं, न किसी और रंगत मेरा मुस्तफा। पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की सूरत मेरा मुस्तफा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने उसने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस मकसद के तहत ये जलसा रखा गया है, जितने लोगों ने इसके अंदर मेहनतें की हैं और अपना वक्त गंवाया है, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रद्द नहीं करता है, किसी की इबादत को ज़ाया और बर्बाद नहीं करता है। अल्लाह का वादा ये भी है, अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में हमें काफिरों के सामने रुसवा और जलील भी नहीं करेगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाबी के जरिया बनाए। और जो हमने नमाज के रमजान के महीने में रोजे रखे हैं, ज़कातें दी हैं, सदका फितरा जो कुछ भी दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को कबूल करते हुए हमारे जलसे को भी कामयाब फरमाए, कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।